वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो आइडियल्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। रिंग थ्योरी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जब तक क्वेश्चन पेपर में आइडियल वर्ड ना आए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए, तो क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट होने से भी मना कर देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे 2023, 22, 21, 19, 18 ये सारे क्वेश्चंस आइडियल से पूछे गए हैं। एक बार बेसिक आइडियल्स के क्वेश्चंस देखते हैं, इनमें से कौन कौन से रिपीटेड है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, एक चीज आपको नेसेसरली समझनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आइडियल की डेफिनेशन अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालना। वो डेफिनेशन को अप्लाई करो एग्जांपल्स के ऊपर। तो डेफिनेशन और एग्जांपल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे पहले आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट इसी को डिवोट करो। जब तक ये चीज नहीं समझ में आती, वीडियो को बार 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 देखो, बुक में से बार बार रीड करो, विकिपीडिया से, गूगल से, अलग अलग सोर्स से पढ़ो। पर आइडियल की डेफिनेशन और एग्जांपल्स ये आपको क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये 2023 का पेपर है आपके पास। 2023 के पेपर में ये पूछा कि इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज ऑल्सो आइडियल। बहुत वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। जो बच्चे फेल हुए हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि ये 3 नंबर आपके पास फ्री के नंबर थे। ठीक है, फिर देखो, एक आइडियल होगा आपके पास, फिर आइडियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल, यूनियन ऑफ आइडियल, सम ऑफ आइडियल, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल। ये आइडियल्स कब बनते हैं? जो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमल और प्राइम आइडियल का कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चंस मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसके क्वेश्चंस अलग से जब हम प्राइम और मैक्सिमल आइडियल डिस्कस करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी से आया हुआ है, प्राइम और मैक्सिमल आइडियल। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये भी मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो सिंपल रिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी रिंग में आइडियल्स ना हो, अगर किसी रिंग में आपके पास आइडियल ना हो। देखो, ये मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड आ गया, प्रॉपर आइडियल से रिलेटेड आ गया, ये भी प्राइम आइडियल से रिलेटेड आ गया। तो आइडियल एक अकेले टॉपिक से आपके पास 6 और 6 12 नंबर के क्वेश्चन है आपके पास। पेपर 12 नंबर का बना हुआ है आइडियल से। नेक्स्ट पेपर में मूव ऑन करते हैं, ये शायद 2021 का पेपर होगा। तो इसमें भी दो आइडियल्स का यूनियन के बारे में पूछ लिया कि दो आइडियल्स का यूनियन आइडियल होगा अगर उनमें से एक दूसरे में कंटेन्ड हुआ तो। फिर ये आइडियल की बात कर रहे हैं, z के आइडियल्स कैसे होंगे, z के कौन से आइडियल्स आपके मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। स्टेटमेंट पढ़ो, प्रूव दैट एन आइडियल ऑफ द रिंग z ऑफ ऑल इंटीजर इज अ मैक्सिमल आइडियल, अगर वो किसी प्राइम इंटीजर से जनरेट होता है। ठीक है, फिर एक क्वोशिएंट रिंग है। क्वोशिएंट रिंग आपको बोला गया कि इसके एलिमेंट्स लिखो सारे के सारे। अच्छा, कोई फील्ड है आपके पास, उसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे, कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे फील्ड में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप एमएससी का, अगर आप किसी अच्छी जगह पे इंटरव्यू दोगे या पीएचडी का इंटरव्यू दोगे, तब ये पूछा जाता है कि फील्ड में कितने आइडियल्स होंगे। तो ये आइडियल इससे जनरेट हो रहा है, ये शो करने की मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनसे, इस वाले टॉपिक से बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हम एक एक करके एक सीक्वेंस में चलेंगे। ये वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनेगी आपके पास, एक सीक्वेंस में इन वीडियोस को कवर करना। तो इनसे आपका मिनिमम, मैं इंश्योर कर रहा हूँ, आपके 6 से 9 नंबर सिर्फ आइडियल वाले टॉपिक से हो जाएंगे। पर कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, वीडियोस कवर करो, बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट। सिर्फ मतलब कि अगर आप 2 से 3 दिन भी डिवोट करते हो अच्छे से इस वाले टॉपिक को, तब भी आप इस वाले टॉपिक से इजीली इतने नंबर कवर कर सकते हो। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम टॉपिक पे चलते हैं, आइडियल की डेफिनेशन और एग्जांपल। सबसे पहले, सिटिंग प्लेस आपका बहुत आइडियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेट के पढ़ रहे हो या फिर ऐसे मतलब लेटे लेटे देख रहे हो ये वीडियो। आपको चाहिए कि प्रॉपर एक टेबल चेयर पे आप बैठ के नोट्स बनाओ इस चीज के। ठीक है, तो आइडियल की डेफिनेशन पे मूव ऑन करते हैं।
मान लो ये आपके पास रिंग आर है, रिंग आर में आपके पास मान लो कि ये सबसेट आई है, ये क्या है, ये सबसेट आपके पास आई है। आपने रिंग आई में से दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, और एक आपने रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लिया आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि ए माइनस बी वापिस आई में आ गया और ए आर और आर ए वापिस में आ गया आई में, तो ये जो आई है ये आइडियल बन जाएगा। आई क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अ नॉन एम्प्टी सबसेट I of a ring R is called an ideal if नंबर वन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि a कॉमा बी बिलोंग करते हैं अगर I से, दिस इंप्लाइज a माइनस बी बिलोंग करता है I से। नंबर सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होगी कि a बिलोंग करता है I से और R बिलोंग करते हैं रिंग से, दिस इंप्लाइज ए आर और आर ए बिलोंग करने चाहिए आई से। इफ दिस कंडीशन होल्ड देन वी से कि आपके पास ये जो सबसेट आई है, ये जो सबसेट आई था ये आइडियल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। एक छोटा सा रिमार्क है, बहुत प्यारा सा रिमार्क है जो हमेशा ही होल्ड होते हैं कि जीरो और जो रिंग खुद है ये हमेशा आइडियल होते हैं, आर ऑलवेज आइडियल ऑफ रिंग आर, आइडियल ऑफ रिंग आर। रिंग आर के ये दो तो पक्का आइडियल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन दो के अलावा कोई भी और आइडियल होगा तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर आइडियल। इन दो आइडियल्स के अलावा अगर आपके पास कोई और आइडियल होगा तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे रिंग आपके पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स की आपके पास रिंग है, आपने इसका सबसेट लिया 2z, 2z में एलिमेंट्स किस फॉर्म के हो गए, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन, ये एलिमेंट्स हो गए। इन शॉर्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि 2m फॉर्म के होंगे, m बिलोंग करेगा इंटीजर से। ये तो सिर्फ लिखने का ट्रिक है, 2z में आपके पास ये वाले एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा सबसेट हो गया, ये हमारी मेन रिंग होगी। हमने क्या करना है, हमने दो एलिमेंट ले लेने हैं इसमें से, हमें ये आइडियल प्रूफ करना है ना। तो हमने क्या किया कि दो एलिमेंट्स ले लिए। सबसे पहले हमने लिखा कि 2z कम से कम खाली नहीं है, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। फिर हमने क्या किया, मान लो कि आपने 2m और 2n कोई दो नंबर ले लिए 2z से। जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे, जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 टाइम m माइनस n आएगा, ये बिलोंग करेगा आपके पास फिर 2z से बिलोंग करेगा। पहली कंडीशन होगी होल्ड कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप इसके लोगे तो वापस वो एक इवन इंटीजर ही बनेगा आपके पास। सेकंड कंडीशन क्या बन गई आपके पास, आपने कोई भी इंटीजर पिक कर लिया, मान लो k पिक कर लिया, k, ये k बिलोंग करते हैं z से और इसे 2m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स km। ये वापिस किससे बिलोंग करेगा, 2z से बिलोंग करेगा। देखो ना, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी आपके पास दोनों की दोनों। तो सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2m इंटू के भी अगर हम करें तो ये भी लिखेंगे 2 टाइम्स km, ये भी बिलोंग करेगा 2z से। तो जो 2z है इवन इंटीजर्स है, वो एक आइडियल बना लेगा आपके पास, वो आइडियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एक आइडियल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2z इज एन आइडियल ऑफ z। ठीक है, देखो एग्जाम्पल भी अगर आपने लेना है, आप सोचो तो सही, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, समझो इस चीज को। जो मेन रिंग दी हुई है आपके पास वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन ये दी हुई है। कोई भी दो नंबर पिक कर लो 2z में से, मान लो 100 पिक कर लिया और 512 पिक कर लिया।
इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा 100 माइनस 512, तो माइनस 412। ये वापिस एक इवन नंबर इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। अब कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन वापिस इसी में इवन नंबर आ रहा है। अब कोई भी एक नंबर आप रिंग से ले लो, जैसे आपने ले लिया 11 ले लिया, ठीक है। आपने इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, मान लो 2024 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको क्या लिख लोगे, 2 इंटू 11 इंटू 1012। तो देखो 2 का मल्टीपल ही आ गया ना आपके पास फिर से, तो इसका मतलब ये फिर से इवन इंटीजर हो गया। तो 2z इज एन आइडियल ऑफ z। आपके पास ये स्टेटमेंट डायरेक्ट होती है कि जो nz होते हैं, nz इज एन आइडियल ऑफ z, मतलब कि इंटीजर्स में आपके पास nz एक आइडियल होता है। n की वैल्यू 2 रख सकते हो, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो। वो प्रॉपर्टी आ जाती है बाद में कि अगर pz बन जाता है तो वो प्राइम आइडियल भी बन जाएगा। चलो वो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी सिर्फ आपको ये प्रूफ करना है कि nz आपके पास एक प्राइम आइडियल, एक आइडियल है z का। nz क्या चीज है, एक आइडियल है z का। हमने सबसे पहले क्या लिया कि na nb बिलोंग करते हैं nz से, ठीक है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू ए माइनस बी बिलोंग करेगा nz से, ठीक है। डन। पहली चीज तो सब्ट्रैक्शन किया जब आपने, तो वापिस ये n इंटू सम फॉर्म का आ गया। सेकंड हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू ए को, इसे लिख सकते हैं n इंटू एम ए, ये फिर से बिलोंग करेगा nz से। अगर हम ऐसा करें कि n a को m से मल्टीप्लाई करें तो n इंटू ए एम लिख सकते हैं इसे, ये फिर से nz से बिलोंग करेगा। हेंस ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके पास, तो हेंस nz इज एन आइडियल ऑफ z, ये एक आइडियल बन जाएगा z का। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये आपके पास। नेक्स्ट आपसे कभी पूछ लिया जाता है, कभी 2 नंबर में 3 नंबर में ये चीज पूछ ली जाती है कि सब रिंग आइडियल नहीं होता, सब रिंग आइडियल नहीं होता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इससे आपको आइडियल की डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर होगी। मान लो कि ये आपके पास हमारा रैशनल नंबर है, इसमें सारे रैशनल नंबर पड़े हैं इसमें। मान लो कि ये हमारे पास क्या पड़े हैं, ये हमारे पास पड़े हैं इंटीजर पड़े हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज तो क्लियर है कि जो z है वो रैशनल नंबर की सब रिंग है। मेंशन कर देते हैं हम ये चीज। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो मेन रिंग है R उसे लिखते हैं रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की आपके पास रिंग आ गई, ठीक है। S का मतलब सब रिंग है, ये सब रिंग किसकी है, एक इंटीजर्स की सब रिंग है, ठीक है। ये सब रिंग है। अब हमने ये देखना है कि आइडियल है या नहीं है। आइडियल की डेफिनेशन रिकॉल करो, कोई भी 2 एलिमेंट यहां से लो, इनका डिफरेंस वापिस किस में आना चाहिए, z में आना चाहिए। एक एलिमेंट यहां से पिक किया और a यहां से ही पिक कर लिया, तो r इंटू ए और a इंटू आर ये भी z में ही आना चाहिए, इंटीजर्स में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी कि कोई भी 2 इंटीजर्स लोगे तो उनका डिफरेंस वापस इंटीजर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमने क्या किया कि एक एलिमेंट 1/3 ले लिया Q से, रैशनल नंबर से ले लिया ये वाला एलिमेंट, और ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे 4 पिक कर लिया, जो 4 बिलोंग करते हैं इंटीजर से। अब R इंटू ए बिलोंग करना चाहिए ना इंटीजर से, इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास बिलोंग करना चाहिए, 4/3 बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, पर ये तो करता ही नहीं है बिलोंग। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो z है, z इज नॉट एन आइडियल ऑफ, नॉट एन आइडियल ऑफ रैशनल नंबर। z आइडियल नहीं है रैशनल नंबर का, क्योंकि उसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, a इंटू आर, आर इंटू ए बिलोंग करना चाहिए z से। हमें तो एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको दिमाग में डाल के रखनी है कि भी
Z इज नॉट एन आइडियल ऑफ द Q, मतलब कि सब रिंग आइडियल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, सब रिंग आइडियल होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपसे पूछा जाता है बारी बारी। तो रिजल्ट ये कहता है कि अगर I एक आइडियल है रिंग R का, ठीक है, विद यूनिटी 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विद यूनिटी 1, I एक आइडियल है रिंग R का विद यूनिटी 1, शो करो, देन जो आइडियल होगा वो रिंग R के ही बराबर हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ 1 बिलोंग कर गया I से, ठीक है। अगर यूनिटी एलिमेंट आइडियल में आ गया तो ये आपके पास आइडियल रिंग के बराबर हो जाएगा। तो देखो, हम इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है बीच में, तो हम टू वे में प्रूफ करेंगे इस रिजल्ट को। पहले एक बार समझो आप इस चीज को कि ये कहना क्या चाह रहा है आपको। ये ऐसे कह रहा है आपको कि एक रिंग है, इस रिंग में यूनिटी एलिमेंट है, 1 है, इसमें 1 है कहीं पे, इसका कोई एक आइडियल ले लो I। अगर I में 1 आ गया ना तो I R के बराबर हो जाएगा। तो I किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। देखने में ऐसे लगता है पता नहीं ऐसा कैसे कर देंगे। यूनिटी एलिमेंट अगर आइडियल में आ गया तो आइडियल R के बराबर हो जाएगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको सोचो कि कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला केस हम लेंगे कि इफ अगर आपके पास आइडियल और रिंग बराबर ही है, ये दोनों चीजें बराबर ही है, और हमें पता है कि जो 1 है वो बिलोंग करता है R से, तो R तो I के बराबर ही है, तो इसका मतलब 1 बिलोंग कर गया I से, ठीक है। अगर ये चीज होती है तब ये चीज तो बहुत इजीली प्रूफ होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, पर ये चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। कन्वर्स पार्ट देखो, कन्वर्स पार्ट में हमने क्या किया कि 1 मान लिया वो बिलोंग करता है I से, ठीक है। R ले लिया हमने कोई एलिमेंट R का, ध्यान से देखना, इसके लिए हम डायग्राम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपके पास है I और ये है R, इसमें पड़े 1 और ये पड़ा आपके पास R। 1 पड़े आपके पास आइडियल में और R बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। आइडियल तो है ये, तो याद करो A इंटू आर, R इंटू ए बिलोंग करते हैं I से, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास R इक्वल टू 1 इंटू R, ये बिलोंग करेगा आपके पास I से, I आइडियल से। तो ध्यान से सोचो इस चीज को कि अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि रिंग R का हर एलिमेंट I में है, तो R तो सबसेट बन गई ना I का, ये चीज इसका सबसेट बन गई। कैसे बन गई? जब भी आपको A B का सबसेट शो करना होता है, आप इसका एक एलिमेंट लेते हो, X बिलोंग करवाते हो A से और X बिलोंग करवा दो B में। अगर इसका हर एलिमेंट इसमें है तो आपके पास A सबसेट बन जाएगा B का। तो आपने क्या किया, आपने R ले लिया रिंग से, शो कर दिया कि R आइडियल में बिलोंग करते हैं। आइडियल में कैसे बिलोंग करते हैं? क्योंकि 1 इंटू R, ये वापिस आइडियल में I में ही तो आते हैं, 1 ये रहा, R ये रहा। तो सिर्फ ये 1 2 3, ये 3 लाइनें लिखनी थी आपने। कन्वर्स मतलब इसमें R I का सबसेट है, ऑल्सो I तो है ही R का सबसेट, I तो R का सबसेट है ही है, तो इन दोनों से आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो आइडियल होगा वो R के बराबर हो जाएगा। आइडियल किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। एक बार आप ये लेके चले, यहां से ये प्रूफ किया, एक बार ये लेके चले, यहां से ये प्रूफ किया। नीड किसकी है इस पूरे एग्जाम्पल में? जरूरत है आपको आइडियल की डेफिनेशन क्लियर होने की, यूनिटी की डेफिनेशन क्लियर होने की। सबसे इंपॉर्टेंट है बस आइडियल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आइडियल की डेफिनेशन। तो हमने अभी क्या क्या कवर किया? सिंपल एक डेफिनेशन ऑफ आइडियल और एग्जाम्पल इसके, ठीक है। एनजेड एक आइडियल होता है,
एक ये वाला एग्जाम्पल देखा हमने 2z का, एक nz का एग्जाम्पल देखा। सब रिंग आइडियल होना जरूरी नहीं है। कल को कोई आपसे पूछे, पेपर में पूछ ले कि प्रूव और डिसप्रूव सब रिंग इज एन आइडियल, तो थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा देते हैं वो, पर कोई बात नहीं, पढ़ के गए हो आप, ये हो जाएगा सॉल्व आपसे। फिर है कि अगर आइडियल में 1 आ गया, यूनिटी एलिमेंट बिलोंग कर गया, तो आइडियल किसके बराबर हो जाएगा? रिंग के बराबर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे इजी क्वेश्चन है कि अगर दो आइडियल्स दे रखे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल ही होगा, ये प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि I एंड J आर टू आइडियल्स ऑफ रिंग R। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है कि I इंटरसेक्शन J इज एन आइडियल। ये आपके पास क्या हुआ? एक आइडियल होगा। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ऐसे प्रूफ में सबसे पहले हम ये लेते हैं कि देखो जीरो जो है वो I से भी बिलोंग करते हैं, जीरो जो है वो J से भी बिलोंग करते हैं। तो जीरो तो बिलोंग कर गया I इंटरसेक्शन J से, तो अब हमें I इंटरसेक्शन J को आइडियल शो करना है। आइडियल शो करने की ये कंडीशन होती है कि दो एलिमेंट ले लो, उन दोनों का डिफरेंस बिलोंग करना चाहिए I इंटरसेक्शन J से, और रिंग के किसी भी एलिमेंट से जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बिलोंग करनी चाहिए। अगर ये चीज हो जाती है आपके पास, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो, तो I इंटरसेक्शन J आइडियल बन जाएगा। मान लो कि दो एलिमेंट है जो I इंटरसेक्शन J से बिलोंग करते हैं, तो इसका क्लियर मीनिंग ये है कि देखो इंटरसेक्शन से बिलोंग करने का मतलब है कि वो I से भी बिलोंग करते हैं और वो आपके पास J से भी बिलोंग करते हैं। अगर I तो एक आइडियल गिवन ही था, I आइडियल से बिलोंग करते हैं, तो देखो A माइनस बी I से भी बिलोंग करते हैं, और AR और RA ये बिलोंग करते हैं I से। क्यों? क्योंकि I तो एक आइडियल था, I क्या था? एक आइडियल था आपके पास। सिमिलर लाइंस पे A माइनस बी बिलोंग करेगा J से, और AR और RA ये बिलोंग करेगा आपके पास J से, क्योंकि J भी तो आइडियल था, बिकॉज J इज एन आइडियल। तो आइडियल होने की तो ये अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके ही आया था। अब इन दोनों से जब हमने देखा, ये तो चमत्कार हो गया, A माइनस बी बिलोंग कर गया I से इंटरसेक्शन J से, और इन दोनों से हम क्या लिख देंगे कि AR RA बिलोंग कर गया I इंटरसेक्शन J से। तो इसका मतलब देयरफॉर जो I इंटरसेक्शन J है वो आपके पास क्या बन गया? वो आइडियल बन गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल बिकम आइडियल। तो ये बहुत बहुत छोटा सा प्रूफ था, सिंपल सा प्रूफ था आपके पास ये। ठीक है, काफी बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज आइडियल। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड समझो सबसे पहले। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल। आइडियल इज एन आइडियल। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज एन आइडियल। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास ना आई अल्फा, अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये एक फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स या फिर आइडियल्स मान लो, बी अ फैमिली ऑफ आइडियल्स। ये क्या है? फैमिली ऑफ आइडियल्स है। मतलब क्या है, आपके पास जैसे ये फैमिली है, ये कोई परिवार है, ये I1 पढ़ा, ये I2 पढ़ा, ये I3 पढ़ा, ये I4 पढ़ा, ये I5 पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे आइडियल्स पढ़े थे। जब इनका इंटरसेक्शन देखा तो वो हमें बताना है कि वो आइडियल होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जीरो बिलोंग कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा से, मतलब सारे इंटरसेक्शन ले लिया आपने, जीरो तो उसमें बिलोंग कर ही रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इज नॉट इक्वल टू, जीरो बिलोंग कर रहे हैं ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि जो
इंटरसेक्शन वाला सेट है वो कम से कम खाली सेट नहीं है आपके पास, अल्फा बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। फिर आपने क्या लिया, दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी ले लिया इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा से। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, दो एलिमेंट ले लिए इंटरसेक्शन से, तो वो हर एक आई और जे से बिलोंग करे, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी बिलोंग कर जाएंगे आपके पास आई अल्फा से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस भी बिलोंग कर जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग कर जाएगा आई अल्फा से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू बिग नेचुरल नंबर, क्योंकि आई तो आइडियल था, तो ए आर और आर ए भी बिलोंग कर जाएगा आई अल्फा से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये तो आइडियल होने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि a माइनस बी बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ए आर और आर ए बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन ऑफ आई अल्फा से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इंटरसेक्शन ले लो, आप जितने भी आइडियल्स के इंटरसेक्शन लेना चाहते हो वो इंटरसेक्शन ले लो, वो फिर से आपके पास एक आइडियल ही आएगा, वो फिर से क्या आएगा, एक आइडियल ही आएगा। पर अगर हम बात करें यूनियन और यूनियन की, यूनियन ऑफ आइडियल नीड नॉट टू बी आइडियल, यूनियन वाला भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ये देखो कि प्रूव करो कि यूनियन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। अगर उनमें से कोई एक दूसरे में कंटेन्ड है तो आपके पास वो क्या बनेगा, वो एक आइडियल बनेगा। यूनियन तब होता है अगर एक दूसरे का सबसेट हो जाए तब आइडियल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वो एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक रिंग है, दो आइडियल है, उनका यूनियन आइडियल होना जरूरी नहीं है। अच्छा, कब होगा आइडियल, यूनियन कब होगा आइडियल, अगर एक आइडियल दूसरे में कंटेन्ड हो गया। ये क्या बात है, ये बात ही समझेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो ये वीडियो कंप्लीट कवर करना, एक कॉन्टिन्यूटी में इसे देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं।